अब दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, और आपकी जो पूरी पार्टी है और पूरी सरकार है वो यही 3-4 लोग ही चला रहे हैं, जिसमें ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, आप हैं। नीतीश कुमार जी क्योंकि एक्टिव नहीं है, विपक्ष कह रहा है फिजिकली फिट नहीं है, अचेत हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। कौन चला रहा है पार्टी? अब ऐसा है कि हम लोग की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं, हमारे नेता। और जब बातचीत होती है तो अंतिम निर्णय नेता का ही होता है। जो भी बातचीत होगी उसका अंतिम निर्णय नेता का ही होगा। इसीलिए सामूहिक नेतृत्व अपने तरीके से काम कर रहा है। और मैं समझता हूं कि नीतीश जी के कार्य प्रणाली पर अभी तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है कि उनका काम प्रणाली में एरोगेंस है, उनके कार्य प्रणाली में डिक्टेटरशिप है, वो अलोकतांत्रिक है। नहीं, बिल्कुल उल्टा है। नहीं अशोक जी, कार्यप्रणाली पर ही सवाल है। नहीं, और आरोप एकदम उलट है। आरोप यह है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी फिनिश। आई गॉट योर क्वेश्चन, लेट मी फिनिश। तो अब ये एक बात बताइए कि जो लोग कहते हैं, जो हमारे विरोध के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, नीतीश जी के बारे में कहते हैं कि नीतीश जी खुद डिसीजन नहीं कर पाते हैं। अभी आप हमको ये बताइए कि पिछले 1.5 साल में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसने पूरे बिहार का दौरा किया है? टेक द नेम ऑफ एनी वन पॉलिटिकल लीडर, इवन 20 ईयर जूनियर टू नीतीश कुमार। इज दैट ही वॉज एबल टू मूव होल बिहार? क्या पूरे बिहार को घूम पाए कोई? नीतीश जी ने पूरा बिहार घूमा। और नीतीश जी पूरे बिहार घूमे, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि 1-2 जगह जहां मैं साथ में था, नीतीश जी उस पॉइंट पर गए जहां पर कि निर्माण का काम होना है, और उन्होंने वहां पर भी एडवाइस किया कि इसका एलिवेशन थोड़ा चेंज करिए, नहीं तो बाद में जब धार चेंज होगा तो फिर हमको ये प्रॉब्लम होगा, हमको फिर से लगाना पड़ेगा। इस तरह का एडवाइस दे रहे हैं। और 50,000 करोड़ का प्रगति यात्रा के बाद उन्होंने योजना का इस प्रदेश में शिलान्यास किया, और उसके बाद फिर सब जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां-कहां किन-किन योजनाओं का काम तो हुआ। सीएम वही बनेंगे? नहीं, लेट मी, हाउ कैन यू से दिस? बिकॉज नीतीश जी के पास खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये कोई नहीं पूछ रहा है कि 20 साल कोई व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, एक आदमी भी इस प्रदेश में उस मुख्यमंत्री के खिलाफ में एक बात नहीं बोलता है, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलता है, उनके वर्किंग पर नहीं बोलता है, उनके काम करने के तरीके पर नहीं बोलता है। और जो व्यक्ति इस बिहार की बागडोर जब संभाला था तो यह बिहार 46% गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे थे, 46%। और आज अशोक जी एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ रहे हैं।